हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेशन 25 से 26 के लिए क्लास 10th का केमिस्ट्री जो हम लोग को पढ़ना है, जो बोर्ड एग्जाम में जहाँ से सवाल आता है उसको हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरे बेसिक केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छा से समझें। देखिए, पहले आप चैप्टर पढ़ने से पहले आप सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पूरे वीडियो 8 से 9 वीडियो है, आप पूरे वीडियो को पूरे अच्छे तरह से पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, तभी आपको केमिस्ट्री बुक समझ में आएगा। जब तक कि आप बेसिक केमिस्ट्री नहीं पढ़िएगा, आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाकर बेसिक केमिस्ट्री में पूरा बेसिक केमिस्ट्री पढ़िए, उसके बाद आप लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट कीजिएगा पढ़ना, ना तो आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप सभी लोग जाकर पहले बेसिक केमिस्ट्री देखिए, उसके बाद में आज से जो हम लोग का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमारा चैप्टर नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसी चैप्टर को हम लोग आज से पढ़ेंगे और पूरे बढ़िया। तो देखिए, आप एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, आप पूरे चैप्टर को, चाहे लेसन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, जो भी लेसन हो सब समझ क्या कि हम लोग बेसिक केमिस्ट्री समझ गए हैं। इसलिए आप लोग पहले जाकर बेसिक केमिस्ट्री देखिए। तो आज हम लोग एक नए सिरे से हम लोग तैयार कर रहे हैं। क्लास 10th में जो जो हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ना है, उसी केमिस्ट्री के बारे में हम लोग आज देखेंगे। क्या हमारा सिलेबस है, क्या चैप्टर है। तो देखिए, हम लोग का जो पढ़ना है केमिस्ट्री, उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है, टोटल 6 लेसन पढ़ना है हम लोग को केमिस्ट्री में, जिसमें पहला लेसन आएगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, उसके बाद में हम लोग देखेंगे दूसरा लेसन में क्या आ जाएगा हमारा। दूसरा लेसन में वही अम्ल क्षार एवं लवण हो जाएगा। तीसरा लेसन देखेंगे तो हमारा क्या है, धातु अधातु जो चैप्टर है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। चौथा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण उसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ेंगे। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का क्या पढ़ेंगे, संरक्षण पढ़ेंगे। तो यह सब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग का आज पहला लेसन हम लोग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप फिर हम बार बार एक ही चीज़ बोले कि आप पहले बुक पढ़ने से पहले आप लोग जाके बेसिक केमिस्ट्री देखिए। जब तक आप बेसिक केमिस्ट्री नहीं देखिएगा तब तक आपको पूरे चैप्टर समझ में, सिलेबस समझ में नहीं आएगा केमिस्ट्री का। इसलिए आप जाकर सबसे पहले देखिए, आज हम लोग का केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। इसका आज फर्स्ट क्लास है केमिस्ट्री का चैप्टर का। तो हम लोग को केमिस्ट्री में जो चैप्टर पढ़ना है, उसमें पहला जो चैप्टर है हमारा, वह है, पहला जो चैप्टर है वह है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, एवं समीकरण, यही हम लोग का पहला लेसन पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। समीकरण तो देखिए, हम लोग देखते हैं, सबसे पहला लेसन यही पढ़ना है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इक्वेशंस। तो देखिए, हम लोग को सबसे पहले जानना होगा अभिकारक। अभिकारक, देखिए अभिकारक समझना है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग लिखते समझते हुए चलेंगे, एकदम नोट्स आप इस तरह से बनाते चलिएगा। पूरे नोट्स, पूरे केमिस्ट्री का हम लोग नोट्स बनवा देंगे, हर एक विषय का उसी तरह हम लोग नोट्स बनाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया में लिखते हुए समझते हुए हम लोग चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, भाग लेने वाले पदार्थ को लेने वाले पदार्थ को पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, एक चीज़ हम समझा देते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए, हमको बनाना है, मान लीजिए क्या चीज़, खिचड़ी बनाना है। तो बताइए, खिचड़ी बनाने के लिए हमको कौन कौन चीज़ की जरूरत पड़ती है। देखिए, हम लोग लेते हैं दाल लेते हैं, ठीक, उसके बाद चावल लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, नमक लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, तो पानी लेते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब हल्दी लेते हैं। ठीक, तो देखिए, हम लोग को खिचड़ी बनाने के लिए दाल, नमक, हल्दी, पानी, ठीक, चावल, ये सब की ज़रूरत होती है। तो खिचड़ी बनाने के लिए
जो जो चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ी इसी को हम कहते हैं अभिकारक। अब आप समझ गए होंगे, अभिकारक, ठीक ना। याद रखना है, खिचड़ी बनाने के लिए हम लोग जो दाल लिए, चावल लिए, नमक लिए, पानी, हल्दी, हमारा क्या हो गया, अभिकारक। तो यही लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो बताइए खिचड़ी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ भाग लिया, दाल लिया, चावल लिया, नमक, पानी, हल्दी, तो ये हमारा अभिकारक। और जो खिचड़ी बनकर तैयार हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद, या इसी को कहते हैं प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल जो हमारा खिचड़ी बन के तैयार हुआ। अब आप सारा रिएक्शन को आराम से समझ सकते हैं कि कौन अभिकारक होगा, कौन उत्पाद होगा। तो देखिए हम लोग इसको अब थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम लोग समझ गए कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, उत्पाद या प्रतिफल एक होता है। तो देखिए देखिए तो अभिकारक कहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हम समझा देते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल में ले रहे हैं हम Mg+O2 एरो MgO। देखिए यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए दोस्तों, हम कल के वीडियो में बेसिक क्लास हमारा कल अंतिम था, उसमें हम बताए थे कैसे समीकरण को संतुलित करना है। आप जाकर सबसे अंतिम क्लास जरूर देखिए, क्योंकि उसमें समझाया गया है कि कोई भी समीकरण को हम लोग कैसे संतुलित करते हैं और क्यों करना आवश्यक है, नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो ये सब कल के बेसिक क्लास हमारा अंतिम वीडियो है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ मैग्नीशियम, देखिए यहाँ भी मैग्नीशियम एक है, यहाँ मैग्नीशियम एक है, ठीक है। मैग्नीशियम देखिए यहाँ ऑक्सीजन दो गो, इधर एक ही गो है, तो यहाँ दो लगाएंगे तो बताइए दो गो मैग्नीशियम हो गया। देखिए लगाना जब भी है यहाँ पर लगाना है, ठीक ना, बगल में दो गो मैग्नीशियम हो गया। अब देखिए दो गो ऑक्सीजन हो गया हमारा, लेकिन मैग्नीशियम भी अब दो गो हो गया, तो क्या करेंगे, यहाँ दो लगा देंगे। तो दो गो मैग्नीशियम इधर, दो गो मैग्नीशियम इधर भी हो गया, ऑक्सीजन इधर भी, इधर दो गो, इधर भी दो गो ऑक्सीजन, हमारा क्या हो गया, यह संतुलित हो गया, ठीक ना। तो परमाणु संख्या अगर बराबर कर लेते हैं दोनों तरफ, तो परमाणु द्रव्यमान अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में न तो हम पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, न ही उसको विनाश कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ताकि द्रव्यमान संरक्षण के का हनन न हो, ठीक ना। तो याद रखना है, तो जब हम परमाणु संख्या बराबर कर लेंगे तब परमाणु द्रव्यमान खुद आपस में बराबर होगा दोनों तरफ। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों करते हैं, काहे करते हैं और कैसे करते हैं। आगे देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ। अब देखिए दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, यह क्या हो जाएगा, हमारा उत्पाद। यह क्या हो जाएगा, अभी हम लोग देखे थे, यह उत्पाद हो गया, ठीक, इसी को हम लोग उत्पाद बोलेंगे। और मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यह हमारा जाएगा कथी, तो यह हमारा जाएगा अभिकारक। तो लिख देंगे यहाँ Mg+, एक मिनट, Mg, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, Mg एवं जो ऑक्सीजन है यह हमारा क्या है, अभिकारक है, अभिकारक है, अभिकारक है। देखिए दोस्तों, हम लोग जान गए, देखिए यही ना भाग लिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने में, कौन कौन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो यही हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हमारा अभिकारक हो जाएगा। अब देखिए समझते हैं आगे, उत्पाद किसको कहते हैं, उत्पाद। देखिए उत्पाद या प्रतिफल एक ही चीज होता है। देखिए देखिए रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को बने पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। देखिए तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिफल। जैसे देखिए ना यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया का क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही हमारा क्या है, उत्पाद है। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के तरीका से देख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हम लोग लिख देंगे क्या, वही चीज़ लिख देंगे। देखिए 2Mg ऊपर वाला ही लिख देंगे, प्लस O2, टू क्या है तो यहाँ संतुलित किए हैं, O2 एरो 2MgO, ठीक ना, 2MgO। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ नीचे से लिख सकते हैं, यहाँ MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, उत्पाद है, उत्पाद है, हो गया, ठीक। अब देखिए आगे हम लोग कुछ बढ़ते हैं। देखिए
अब हम लोग समझ लेंगे, चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया, तो हम लोग समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे। हम लोग समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे। तो देखिए हम लोग लिखते हुए नोट्स बनाते हुए, आप लोग भी नोट्स बनाते चलिएगा और समझते हम लोग चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, यही हमारा चैप्टर का नाम है, रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद समीकरण भी समझ लेंगे हम लोग। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे। तो देखिए जब दो पदार्थ मिलकर, दो पदार्थ, एकदम सिंपल परिभाषा देंगे पूरे लेक्चर में, हम लोग जितना भी पढ़ेंगे पूरे कोई भी सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट में हम लोग सिंपल एकदम परिभाषा देखेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट देखेंगे। और याद रखते हैं इतना आपको ब्रेन को मतलब डेवलपमेंट विकसित कर देंगे कि आप किसी भी सब्जेक्ट में पूरे हाई लेवल तक के सोच सकते हैं, चाहे वह कोई सब्जेक्ट हो, किसी सब्जेक्ट में अब हाई लेवल तक आपको इतना दिमाग को विकसित कर दिया जाएगा। और याद रखिए आपको इस मकसद से यहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा है कि आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक, आपको जीवन में आगे कुछ करना है। तो उस व्यू से यहाँ पर पूरे बढ़िया तरीक़ा से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी हो, मैथ हो चाहे संस्कृत हो, सब चीज़ पूरे अच्छा तरीक़ा से पूरे जीरो से हाई लेवल पढ़ाया जाएगा, ताकि आप आगे जीवन में कुछ करने जाएगा वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आपको पूरे बढ़िया तरीक़ा से पढ़ाया जाता है आगे के भविष्य को देखते हुए, ठीक। आगे देखिए, जब दो पदार्थ मिलकर 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 एक नया पदार्थ की एक नया पदार्थ की रचना करती है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी देखिए कह रहा है जब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ की रचना करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए अभी हम लोग जो पीछे देखिए यही ना रासायनिक अभिक्रिया, देखिए दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ की रचना कर रहा है। देखिए दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ की रचना, यह क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम लोग देखें दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ की रचना करेगा तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया उसको बोलेंगे। जैसे देखिए, जैसे देख सकते हैं हम लोग, देखिए मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन, देखिए हम लोग अभी देखे थे, अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। देखिए यह कैसे बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम लोग बेसिक क्लास में देख चुके हैं कि यौगिक का निर्माण, यौगिक का सूत्र हम लोग कैसे लिखते हैं। आप बेसिक क्लास जाके पहले देखिए कि कैसे MgO सूत्र बना मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से। तो देखिए MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए यह संतुलित है, M2 जो लगा से Mg प्लस, फिर कहते हैं जाके बेसिक क्लास देखिए वहाँ Mg प्लस O2, एक मिनट, एरो 2MgO, यही हमारा क्या है, यही जो हमारा हो गया, यह एक रासायनिक क्या हो गया, हमारा अभिक्रिया हो गया। अब देखिए, अब समझते हैं, देखिए समझते अब होता है आगे हम लोग देखते हैं, एक होता है शब्द समीकरण। देखिए उसको भी हम लोग समझ जाते हैं। देखिए शब्द समीकरण, देखिए उसके बाद समझेंगे रासायनिक समीकरण, जो कि चैप्टर में, देखिए चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग देख लिए, अब समझेंगे रासायनिक समीकरण। लेकिन रासायनिक समीकरण से पहले हम लोग सीखेंगे शब्द समीकरण, उसके बाद आएंगे रासायनिक समीकरण में। देखिए शब्द समीकरण देखिए समझना है, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया को किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने पर काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक ना। इसे संक्षिप्त रूप में लिखने के
तरीका को शब्द समीकरण कहते हैं। शब्द समीकरण कहते हैं। देखिए कैसे हम लोग सीख गए, कहते हैं। कहने का मतलब देखिए कि कोई रासायनिक अभिक्रिया उसको अगर हम वाक्य के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसी को हम लोग अगर शॉर्टकट लिखते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण बोलेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम वाक्य के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबा। उसी को अगर शॉर्टकट लिखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण। जैसे देखिए मान लीजिए कोई घटना घटती है हमारी आँख के सामने, ठीक, तो हम देख लेते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, पहले क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, नहीं हुआ, पूरे बढ़िया से बायोडाटा देखते हैं और क्या होगा इसके आगे नहीं होगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए कोई घटना देख के घर आए, आप किसी को कहें तो उसी बात को हम क्या कहते हैं, उसी बात को शॉर्टकट तरीका में देखें। जितना बात हम लोग देखें यानी 1 घंटा के हम लोग पिक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, आधा घंटा में पूरा कह देते हैं। तो शॉर्टकट जो बोले उसी को क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण। तो मान लीजिए कि कोई जैसे हम लोग पढ़ते हैं, कोई हिंदी का कोई लेसन पढ़ते हैं बातचीत, तो बातचीत देखते हैं हम लोग, बहुत बड़ा लेसन है, 5 पन्ना में लिखा हुआ है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, सारांश लिखते हैं, यानी शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीका यानी कि बड़े से बड़े मतलब कि बात को अगर हम छोटा रूप में लिख दें, छोटा करके लिख दें, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पर हम लोग सारांश बोलते हैं। उसी तरह यहाँ देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम वाक्य के रूप में लिखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसी को शॉर्टकट तरीका के, शॉर्टकट लिखने के तरीका को क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण। जैसे देखिए अभी आपको समझ आएगा। देखिए जैसे देखिए एग्जाम्पल, देखिए हम लिख रहे हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस हवा, यह क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, ऑक्साइड। उस तरह देखिए आप लोग दूसरा एग्जाम्पल, एक ही हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देखते। देखिए सोडियम, सोडियम प्लस क्लोरीन, क्लोरीन जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। देखिए दोस्तों अभी हम लोग देखे थे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया मैग्नीशियम और हवा, यह हमारा अभिकारक हो जाएगा। उसी तरह देखिए सोडियम और क्लोरीन यह भी हमारा अभिकारक है। और जो इधर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड यह हमारा क्या उत्पाद, सोडियम क्लोराइड यह हमारा उत्पाद है। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं मैग्नीशियम और हवा अभिक्रिया करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक, सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड। अब देखिए इसी को अगर हम वाक्य के रूप में लिखते, देखिए इसे लिखते, जब मैग्नीशियम एवं हवा अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक। फिर नीचे वाला देखिए इसको लिखते हैं, जब सोडियम तथा क्लोरीन को अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। बताइए कितना लंबा हो रहा है वाक्य के रूप में, वाक्य के रूप में लंबा हो रहा है। तो क्या किए हम लोग, उसी को शॉर्टकट तरीका देखें। तो मैग्नीशियम क्या बोले थे हम लोग, मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम हवा से अभिक्रिया करेगा तो देखिए मैग्नीशियम उठा लिए और हवा उठा लिए, ठीक। उधर बोले थे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो हम लोग क्या बोले, खाली मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए शॉर्टकट हुआ कि ना, वाक था उसको हम लोग क्या किए, मेन शब्द को उठा के रख दिए। तो यही होता है शब्द समीकरण, यानी केवल शब्द को लिखना ही क्या हो जाएगा, शब्द समीकरण, शॉर्टकट तरीका। अब देखिए फिर बोले थे जब सोडियम क्लोराइड को क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए सोडियम और उधर क्या है, क्लोरीन है, तो सोडियम क्लोरीन उठा लिए यहाँ से, ठीक। अब बोलेंगे उधर करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब देखिए फिर लंबा हो गया, वहाँ से क्या उठा लिया सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। यही हो गया हमारा क्या, तो कहने का मतलब है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम वाक्य के रूप में लिखते हैं काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी में से मेन शब्द को उठा के जो इंपॉर्टेंट शब्द है उसको लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, शॉर्टकट तरीका लिखना ही क्या बताता है, शब्द समीकरण। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक होता है, अब आ गया फिर रासायनिक समीकरण। देखिए पहले शब्द समीकरण समझ में आया, अब रासायनिक समीकरण आया ही। पहले हम लोग रासायनिक समीकरण जानने से पहले हम लोग को शब्द समीकरण जानना जरूरी था। अब काहे जरूरी था अभी हमको समझ में आएगा। अब देखिए रासायनिक समीकरण अब समझते हैं। रासायनिक समीकरण देखिए, अब वही अगर हम शब्द समीकरण नहीं समझाते तो आपको फिर रासायनिक समीकरण समझ में दिक्कत हो जाता है। अब देखिए कहता है शब्द समीकरण, देखिए नाम आना गया शब्द समीकरण, शब्द समीकरण देखिए नाम आ गया। अब हम लोग जब शब्द समीकरण नहीं जानते तो हम लोग क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण।
तो देखिए शब्द समीकरण के जगह पर, शब्द समीकरण के जगह पर रासायनिक सूत्र लिखना, रासायनिक सूत्र लिखना, रासायनिक सूत्र का इस्तेमाल करना या लिखना का इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है, इस्तेमाल करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक मिनट रुक जाइए, रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। अब देखिए क्या कहा मालूम है कि जो शब्द समीकरण उसी की जगह पर उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका संकेत लिख देंगे, ठीक ना, उसका संकेत लीजिए, उसका जो सूत्र होता है रासायनिक सूत्र वो लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक सूत्र अगर याद नहीं रहेगा तो हम लोग फिर नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आप जाके बेसिक केमिस्ट्री देखिए, वहाँ सब कुछ मैग्नीशियम का क्या होता है संकेत, ऑक्सीजन का क्या होता है, क्लोरीन का क्या होता है, सोडियम का क्या होता है, सब वहाँ पढ़ाया हुआ है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड सब पढ़ाया हुआ है बेसिक केमिस्ट्री में, जाके देखिए आप। तो देखिए इसी को हम लोग लिख देते हैं एग्जाम्पल में, क्या हो जाएगा, इसी को लिख देते हैं। देखिए पहला देखिए मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन हवा है तो ऑक्सीजन यानी हवा O2 प्लस क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, और इसी को संतुलित कर देंगे, अभी हम लोग संतुलित करना सीखे थे। फिर देखिए दूसरा सोडियम प्लस क्लोरीन, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक। अब देखिए तो क्या किए, शब्द समीकरण की जगह पर हम रासायनिक सूत्र लिख दिए, ठीक। ये सब आपको जानना जरूरी है, जो कि आपको बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा दिया गया, जाकर देख सकते हैं आप, पूरे प्ले लिस्ट बना हुआ है। देखिए यहाँ भी अगर देखते हैं अति देखिए Cl2 2 इधर 2 लगा दीजिए, 2 Cl2 Na 2 यहाँ भी Na क्या हो गया 2 हो गया, बात खत्म है हम लोग। तो हम लोग रासायनिक समीकरण भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं, देखिए आगे हम लोग जान लेते हैं असंतुलित समीकरण। देखिए असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, या इसी को कहते क्या, कंकाली बोलते हैं इसी को, समीकरण, ठीक। देखिए क्या होता है समझते हैं। देखिए किसी रासायनिक समीकरण में, किसी रासायनिक समीकरण में, किसी रासायनिक समीकरण में, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक में, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक में विभिन्न तत्वों, अभिकारक में विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या, विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या, विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या। देखिए हम लोग अभी देखे हुए कि अभिकारक किसको बोलते हैं, ठीक। तो विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या एवं उत्पाद, अभी हम लोग उत्पाद भी समझ गए थे, उत्पाद में विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या। अब देखिए परमाणु संख्या क्या होता है, तो हम लोग बार बार बोले बेसिक क्लास जाके देखिए आप लोग, बेसिक में पूरा परमाणु संख्या क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, संयोजकता क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन सब पढ़ाए हुए, वहाँ पर आयन सब पढ़ा दिए, जाकर देख सकते हैं आप लोग। परमाणु संख्या आपस में बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं, देखिए कहने का मतलब है, देखिए किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक में विभिन्न तत्वों का परमाणु संख्या एवं उत्पाद में विभिन्न तत्वों का परमाणु संख्या बराबर नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, असंतुलित समीकरण। जैसे देखिए अभी हम लोग एग्जाम्पल देके सीख जाएंगे बहुत अच्छा से। देखिए जैसे देखिए Mg प्लस O2 एरो क्या हो गया MgO, ठीक। उस तरह देखिए Na प्लस Cl2 एरो क्या हो गया, अभी हम लोग सब देखे हैं NaCl। देखिए
यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ पर क्या है, 1 गो है। तो बताइए क्या परमाणु संख्या दोनों बगल बराबर है? नहीं बराबर है। तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या चीज़, असंतुलित समीकरण। यहाँ देखिए क्लोरीन 2 गो, इधर क्लोरीन 1 गो, क्या बराबर है? नहीं बराबर है। देखिए मैग्नीशियम बराबर है, यहाँ भी इधर सोडियम बराबर है, लेकिन क्या क्लोरीन का परमाणु संख्या बराबर है? तो नहीं बराबर है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं असंतुलित समीकरण। अब देखिए इसके बाद हम लोग सीखेंगे संतुलित समीकरण। इसी को क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे तो हो जाएगा हमारा संतुलित समीकरण। तो अब हम लोग देखते हैं संतुलित समीकरण। देखिए एक एक बात को लाइन से पूरे बारीकी से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते जाएंगे। देखिए अब समझ लेते हैं संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण, देखिए अगर हम लोग किसी भी समीकरण को अगर संतुलित नहीं करते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण का क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा। इसलिए द्रव्यमान संरक्षण में एक नियम है कि न परमाणु का हम नहीं परमाणु का क्या कर सकते हैं, उत्पत्ति कर सकते हैं, न ही उसको विनाश कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए हम लोग किसी भी समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करना आवश्यक होता है। देखिए हम लोग लिखते हैं किसी रासायनिक समीकरण में, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक में विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या, ठीक ना, एवं उत्पाद में विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या, विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होता है, आपस में बराबर होता है, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण कहते हैं। देखिए अगर आपस में, देखिए अभिकारक और उत्पाद में अगर विभिन्न तत्वों का परमाणु संख्या बराबर नहीं है अगर, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित। जैसे देखिए यहाँ देखिए अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया, एक मिनट, उत्पाद हो गया, अभिकारक उत्पाद। तो देखिए यहाँ मैग्नीशियम एगो है, मैग्नीशियम ठीक है, देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 गो है, यहाँ एगो, तो बराबर नहीं है, ठीक। यहाँ देखिए सोडियम एगो, अभिकारक में क्लोरीन 2 गो लेकिन उत्पाद में एगो है, तो यहाँ भी बराबर नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, असंतुलित। लेकिन देखिए अगर बराबर हो जाए दोनों तरफ परमाणु संख्या, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण। जैसे देखिए अभी हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। देखिए Mg+O2 एरो MgO, ठीक। अब देखिए अगला देख लेते हैं। देखिए Mg, देखिए अभिकारक में Mg एगो है, उत्पाद में भी MgO, ठीक है। देखिए अभिकारक में ओ ऑक्सीजन 2 गो लेकिन इधर क्या गो एगो, तो यहाँ पर लगाना है 2 लगा देंगे तो 2 गो ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए मैग्नीशियम 2 गो हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए। अब देखिए मैग्नीशियम 2 गो, तो यहाँ भी मैग्नीशियम 2 गो, उत्पाद में भी ऑक्सीजन देखिए 2 गो, अभिकारक में उधर भी 2 गो। यह हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण। एक बार देख सकते हैं, जैसे देखिए सोडियम प्लस क्लोरीन क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए क्लोरीन इधर देखिए अभिकारक में 2 गो है, यहाँ 1 गो है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 गो हो गया। अब देखिए सोडियम 2 गो हो गया, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण। अब देखिए दोस्तों, संतुलित करना क्यों आवश्यक है, यह हम लोग समझते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए हम लोग इसको देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए एगो कि किसी भी रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, एक मिनट हो जाइए, संतुलित करना क्यों आवश्यक है, देखिए ना क्वेश्चन हो गया, क्यों आवश्यक है रासायनिक, किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलित करना क्यों आवश्यक है। एक मिनट रुक जाइए, क्यों आवश्यक है, तो देखिए समझते हैं हम लोग।
देखिए हम लोग अभी देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है। देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम लोग क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए। अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है, तो देखिए कहता है कि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक में विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उत्पाद में विभिन्न तत्वों का परमाणु द्रव्यमान को बराबर करने के लिए ही क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं। अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है कि न ही हम परमाणु का उत्पत्ति कर सकते हैं और न ही हम परमाणु का निर्माण कर सकते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण में न ही परमाणु के क्या करते हैं, उत्पत्ति, या न ही उसको विनाश कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि कोई भी रासायनिक समीकरण हो उसमें हम लोग अभिकारक में विभिन्न तत्वों का परमाणु द्रव्यमान एवं उत्पाद में विभिन्न तत्वों का परमाणु द्रव्यमान बराबर करने के लिए ही हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। इससे द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूरा हो जाता है। ठीक, तो देखिए हम लोग लिखते हैं द्रव्यमान संरक्षण के हिसाब से पूरे देखिए सिंपल एकदम भाषा देंगे, एकदम हम सिंपल भाषा सभी चैप्टर में। द्रव्यमान संरक्षण के हिसाब से हम जानते हैं कि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक में विभिन्न तत्वों का परमाणु द्रव्यमान एवं उत्पाद में विभिन्न तत्वों का परमाणु द्रव्यमान आपस में बराबर करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम जानते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में विभिन्न तत्वों का परमाणु द्रव्यमान एवं उत्पाद में विभिन्न तत्वों का परमाणु द्रव्यमान आपस में बराबर करने के लिए ही हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण क्या करते हैं, संतुलित करते। जैसे देखिए यहाँ देखिए हम लोग जब परमाणु संख्या, देखिए यहाँ मैग्नीशियम क्या होता है, देखिए पहले देखिए यहाँ पर Mg+O2 एरो हमारा था MgO। अब देखिए यहाँ देखिए मैग्नीशियम इधर एगो है, इधर भी एगो है, ठीक है, इधर ऑक्सीजन दूगो, इधर एगो है, क्या है, बराबर ना है। तो देखिए यहाँ अगर हम 2 लगा देते हैं तो देखिए दूगो हमारा हो गया क्या, ऑक्सीजन, यहाँ भी दूगो हो गया। अब देखिए मैग्नीशियम दूगो, यहाँ देखिए हम लोग परमाणु संख्या बराबर कर लेंगे ना तो अपने आप परमाणु द्रव्यमान दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपस में। तो हम लोग परमाणु संख्या बराबर कर लेंगे तो अपने आप परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूरा हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी समीकरण को हम लोग संतुलित क्यों करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया। देखिए पूरे आपको सिंपल एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं, पूरे साधारण भाषा में, एकदम किताबी भाषा में नहीं पढ़ा रहे हैं कुछ, और न ही किताब से कुछ बता, एकदम सिंपल भाषा में अपना लैंग्वेज में सारा बात बता रहे हैं, ताकि आप जीवन में बेहतर जरूर करिएगा और ज़रूर कम से कम नाम लीजिएगा नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड यूट्यूब चैनल का, कि नहीं हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े थे। आप लोग ज़रूर नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड
यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं और घंटी का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हम लोग ऊर्जा बनता रहे। और आप लोग अगर हेल्प कीजिएगा तो हम लोग डेली लगातार वीडियो इस तरह पूरा पढ़ा देंगे, पूरे सिलेबस ख़त्म कर देंगे एग्ज़ाम से 2-3 महीना पहले। और आपको उसके बाद में एग्ज़ाम की क्रैश कोर्स की तैयारी भी कराई जाएगी पूरे लेसन VVI के साथ एकदम पूरे सभी विषय का। और आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप लोग का कैसा लग रहा है क्लास, कमेंट में ज़रूर लिखिए आप लोग। तो देखिए हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए जब एक मिनट रुक जाइए। देखिए जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, नामे देखिए लिखा संयोजन मतलब कथी मिला के। जैसे देखिए एक गोला है, देखिए दो गोला है, अगर दोनों मिला के एगो बड़का गोला बन गया इसको क्या बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। देखिए एक छोटा गोला था, यह भी एक छोटा था, दोनों मिला के एगो बड़ा गोला बन गया। छोटा छोटा गोला मिलके, देखिए छोटा छोटा गोला मिलके क्या कहा, देखो बड़ा गोला बन गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो वही बात यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग जान रहे हैं। देखिए हम लोग जानते हैं। देखिए तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए हम लोग तो जान ही रहे हैं। अभी देखिए जैसे कहने का मतलब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमको खिचड़ी जो बना वह क्या बना, एक नया पदार्थ हमारा खिचड़ी बन गया। उसके लिए हम लोग क्या क्या लिए, तो देखिए हम लोग ले लिए चावल, ले लिए पानी, ले लिए हल्दी, ले लिए दाल, ले लिए नमक, ले लिए। तो यह क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ हो गया। और सब मिल के संयोग करके और नया पदार्थ क्या बना दिया, खिचड़ी। वह ये इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। देखिए क्या हुआ, यहाँ देखिए दो पदार्थ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल के बना दिया नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह हमारा क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। आगे देखिए उस तरह देखिए 2Na प्लस Cl2 एरो 2NaCl। देखिए यहाँ भी देख रहे, देखिए दो पदार्थ हैं मिल के एक नया पदार्थ बनाया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया। उस तरह देखिए C प्लस O2 एरो CO2। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, एक नया पदार्थ बना। तो देखिए दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाए, तो इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आगे देखते हैं अब हम लोग वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया देखिए वियोजन अभिक्रिया। देखिए जब देखिए दोनों एक दूसरे क्या है, उल्टा है। सिंपल बात, हम लोग दोनों एक दूसरे को देखिए संयोजन तो यहाँ पर क्या हुआ, जूटा, दो या दो से अधिक पदार्थ। अब वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना। संयोजन मतलब जुटना, वियोजन मतलब टूटना। तो इसमें एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक नया पदार्थ का निर्माण होगा, उसी का जस्ट उल्टा है। देखिए जब एक पदार्थ टूट कर देखिए दोस्तों हम लोग पूरे केमिस्ट्री पहले पूरे थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग बहुत अच्छा तरीका से बनाएंगे, पूरे ऑब्जेक्टिव बढ़िया तरीका से। ठीक, तो जब एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है उसे
वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए उल्टा है कि ना, उसमें क्या था, तो इसमें था कि ऊपरका में था कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाएगा, ठीक। इसमें है एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनेगा, यानी उल्टा है। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग आराम से समझ सकते हैं, जैसे देखिए 2MgO, ठीक, एरो 2Mg+O2। तो बताइए उल्टा है कि ना, जस्ट उल्टा है यह वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के, ठीक ना। तो देखिए हम लोग यह देख लिए, और देख सकते हैं, मान लीजिए इसका एग्जाम्पल और हम लोग बता देते, देखिए और देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल और जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, याद रखना है, ठीक। एरो इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म, गर्म का निशान होता है CaO+CO2। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हो चाहे यह देखिए यह क्या है, कली चूना का सूत्र है, कैल्शियम क्लोराइड का। ये सब कैसे बनता है, यौगिक कैसे बना, ये सब सूत्र जाके बेसिक क्लास में आप देख सकते हैं। देखिए यह कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, जिसको हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं, चूना पत्थर, चूना पत्थर। देखिए चूना पत्थर को यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो यह हमारा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और क्या टूट जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, टूट जाएगा। तो देखिए एक पदार्थ टूट गया और दो या दो से अधिक नया पदार्थ बना, इसी को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो और देखते हैं एग्जाम्पल, और देख लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग और देख सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए दे रहा है 2NaCl एरो, देखिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, क्या प्रवाहित की, विद्युत धारा, यानी हम लोग इसमें क्या दिए, करंट दिए, यानी नमक में सोडियम क्लोराइड में अगर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो टूट जाएगा Na और क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन अलग हो जाएगा और सोडियम अलग हो जाएगा। देखिए एक पदार्थ था, टूट के दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनाए थे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। तो आपसे परीक्षा में यह भी सवाल आ सकता है, मान लीजिए कि बताइए वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है कैसे। यह भी सवाल आपसे एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में कि बताइए वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है कैसे। तो हम लोग अच्छा तरीका से अभी संयोजन अभियोजन को देख लिए, इसी को लिखना है, एग्जाम्पल दे देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए आगे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। विस्थापन, विस्थापन इसी को बोलते हैं हम लोग एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, ठीक। अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया देखिए हम लोग देख रहे हैं विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया हम लोग किसको कहेंगे। तो देखिए जब कोई परमाणु, देखिए लिख रहे हैं, जब कोई परमाणु, जब कोई परमाणु, जब कोई परमाणु किसी यौगिक के, किसी यौगिक के परमाणु को हटाकर, यौगिक के परमाणु को हटाकर हटाकर लिखा हुआ है, जब कोई परमाणु किसी यौगिक के परमाणु को हटाकर खुद उसका, खुद उसका स्थान ग्रहण, स्थान ग्रहण, स्थान ग्रहण कर लेता है, कर लेता है, एकल, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन या इसी को बोलते हैं दोस्त प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन, याद रखना है, अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कितना सिंपल भाषा हम लोग लिख देते हैं, ठीक। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल इसका, देखिए एग्जाम्पल पूरे बढ़िया तरीके से देखिए क्या कहा, जब कोई परमाणु किसी यौगिक के परमाणु को हटाकर खुद उसका अगर स्थान ग्रहण कर लेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। देखिए समझ आएगा, एग्जाम्पल से मेन एग्जाम्पल है इसका, देखिए
देखिए CuSO4 ठीक प्लस Fe। देखिए यहाँ पर जो बनेगा FeSO4 प्लस Cu। देखिए यहाँ पर देखिए कॉपर को क्या कर दिया, हटा दिया, यानी विस्थापित कर दिया। तो देखिए यहाँ था CuSO4 और प्लस Fe, एरो बना FeSO4 प्लस Cu। अब देखिए यहाँ था कॉपर सल्फेट, आयरन से अभिक्रिया कराएं तो बन गया फेरस सल्फेट। क्या बना, आयरन सल्फेट बन गया। तो कॉपर सल्फेट को जैसे हम आयरन यानी लोहा से अभिक्रिया बना करे तो हमको बन गया आयरन सल्फेट। और क्या हुआ, कॉपर को विस्थापित कर दिया। कॉपर को क्या किया, विस्थापित। तो देखिए यहाँ समझ, देखिए यहाँ था CuSO4 और यहाँ हो गया FeSO4। तो देखिए क्या किया, ये Fe जाके यहाँ बैठ गया और क्या किया, Cu को हटा दिया। क्या किया, Cu को हटा दिया। इसको क्या किया, हटा दिया, हटा दिया इसको। देखिए कहने का मतलब Cu कम अभिक्रियाशील है और Fe ज़्यादा है, तब ना इसको हटाया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ Fe अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए यहाँ Fe अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है तथा कॉपर कम अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है। तो कहने का मतलब है कॉपर कम अभिक्रियाशील है। जैसे देखिए हम लोग देखते हैं ना गांव में जो रहता है ताकत वाला आदमी, क्या कहते हैं, कमजोरा को दबाइले रहता है। उस तरह देखिए यहाँ पर CuSO4 था, अब बन गया देखिए, यानी कॉपर सल्फेट बन गया आयरन सल्फेट। इसका मतलब है कि लोहा न कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, इसलिए कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, यानी हटा दिया। तो यहाँ देख लीजिए Fe अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है, यानी दोनों में लड़ाई हुआ। तो कॉपर कमजोर था, आयरन थोड़ा सा ताकतवर था, इसलिए कॉपर को हटा दिया और खुद जाके वहाँ पर कौन बैठ गया, लोहा बैठ गया, यानी आयरन बैठ गया। तो हम लोग क्या बोले थे कि जब कोई परमाणु, देखिए ये क्या हुआ, ये परमाणु हो गया। आयरन क्या है, परमाणु, अकेले रहेगा तो उसको परमाणु बोलेंगे। आइए हमारा क्या है, यौगिक है। कॉपर सल्फेट क्या है, यौगिक। तो जब कोई परमाणु किसी यौगिक के परमाणु को हटाकर, ठीक, देखिए यौगिक के परमाणु क्या है, तो यहाँ देखिए ये यौगिक है किसका, कॉपर का यौगिक है। तो कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर का यौगिक है, तो इसको हटा दिया और खुद जाके वहाँ बैठ गया कॉपर को हटा के। और कॉपर को क्या हुआ, विस्थापित यानी हटा दिया, क्योंकि यहाँ लोहा अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम है। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, विस्थापन अभिक्रिया या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। आगे देखिए, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो देखिए एक और समझ लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए CuSO4 प्लस Zn, एरो ZnSO4 प्लस Cu। देखिए यहाँ भी देख रहे, देखिए यहाँ भी देखिए ये क्या हुआ, हमारा परमाणु है। तो जब कोई परमाणु किसी यौगिक, देखिए यह क्या, कॉपर सल्फेट यौगिक है। यौगिक कैसे है, कैसे बनता है, इसका सूत्र कैसे बनता है, सब जाके बेसिक केमिस्ट्री में जाके देखिए। तो जब कोई परमाणु किसी यौगिक के परमाणु को, देखिए यौगिक है, इसको हटा दिया, किसको, कॉपर को हटा दिया, अब खुद जाके देखिए यहाँ बैठ गया है, यानी कॉपर सल्फेट बन गया जिंक सल्फेट। अब कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना जिंक जो हो जाएगा ज़्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा, कि ज़्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा जिंक, अभिक्रियाशील। और कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील। यानी कॉपर जो है वह कमज़ोर है और जिंक का जस्ता तो वह पूरा मजबूत है एकदम, यानी कि ताकतवर है। तो ताकतवर आदमी देखते हैं हम लोग, कमजोरा को दबदबेले रहता है। तो हम लोग देख लिए विस्थापन अभिक्रिया, हम लोग देख लिए। आगे देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग कल की वीडियो मिलेंगे। एक और देख लेते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देख लीजिए द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बस आज यही हमारा अंतिम टॉपिक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है यह केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है से। कमेंट में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा छोटे भाई बहन आस पास पड़ोस में शेयर कीजिए लिंक को, ताकि वह लोग भी पढ़ सके, इसका फ़ायदा उठा सके। और नोट्स पूरे बनाते रहिए बढ़िया तरीक़ा से। आप लोग भी इसी तरह किसी भी अगर कोचिंग आप पढ़ा रहे हैं, चाहे पढ़ाना चाहते हैं, तो आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को कोचिंग। इसलिए आप लोग पूरे अच्छा से देखते रहिए। बस अंतिम है, और लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, ताकि हमें भी हेल्प मिल सके और हम भी लगातार वीडियो बनाएंगे। जब आप लोग वीडियो शेयर ही नहीं कीजिएगा तो हम लोग को क्या बनाने से फ़ायदा है। इसलिए हम लोग को
हम लोग तो देखते हैं मेन क्या, व्यू 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 से हम लोग को मेन मतलब रहता है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर और व्यू ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हम लगातार वीडियो बनाते रहें, कमेंट करते रहिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया देखिए, जब दो यौगिक अपने आयनों के, जब दो यौगिक अपने आयनों के, आयन क्या होता है आपको हम समझा दिए बेसिक केमिस्ट्री में, जाके देखिए। अपने आयनों के अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, जब दो यौगिक अपने आयनों को अदला बदली करके, आयन दो तरह का होता है, धन आयन ऋण आयन, तो जब दो यौगिक अपने आयनों को अदला बदली करके ठीक दो नया यौगिक का निर्माण करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देख लेते, जैसे देखिए MgO प्लस 2NaCl, ठीक, एरो MgCl2 और प्लस में Na2। देखिए दो यौगिक हैं, ठीक, अपने आयनों को अदला बदली करके देखिए दो नया यौगिक का निर्माण किया। देखिए यहाँ था मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ था सोडियम क्लोराइड, यहाँ बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड, इधर बन गया क्या N2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो कहने का मतलब है, नहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, हाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब देखिए दो गो यौगिक है, अपने आयनों को अदला बदली कर लिया तो दो नया यौगिक बना दिया। देखिए यहाँ था मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ था सोडियम क्लोराइड, यहाँ बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड, और क्या बन गया इधर नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। तो कहने का मतलब है देखिए आयनों को अदला बदली करने से दो नया यौगिक बन गया। उसी तरह देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ बन जाएगा BaSO4, ठीक ना। और ये क्या होता है हम कल के वीडियो में जानेंगे, ये जो तीर के निशान नीचे में दिए से आप प्लस 2NaCl। अब देखिए यहाँ था सोडियम सल्फेट, यहाँ था बेरियम क्लोराइड, देखिए यहाँ बन गया बेरियम सल्फेट, इधर बन गया सोडियम क्लोराइड। तो कहने का मतलब है कि देखिए दो यौगिक है, अपने आयनों का अदला बदली किया, एक दूसरे को आयनों का अदला बदली किया यहाँ पर, ठीक ना। एक मिनट, यहाँ देखिए आयनों का अदला बदली किया, ठीक ना। आयनों का अदला बदली करने से दो नया यौगिक बना लिया। देखिए यहाँ था सोडियम सल्फेट, यहाँ बेरियम क्लोराइड, यहाँ बन गया बेरियम सल्फेट, यहाँ बन गया कथी, यहाँ था बेरियम क्लोराइड हो गया सोडियम क्लोराइड, यहाँ था नाइट्रोजन सल्फेट, यहाँ बेरियम सल्फेट, तो नया यौगिक बना कि ना। इसी को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल की वीडियो में इसी से आगे। फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को, और नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड यूट्यूब चैनल है, याद रखना है, नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड यूट्यूब चैनल, आप लिंक को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।